स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शिक्षा जगत की आज ताज़ा खबर के बारे में हम जानते हैं। खबर की शुरुआत करने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम आपके बीच शिक्षा जगत की खबर लेके आते हैं, रोजगार संबंधी न्यूज़ लेके आते हैं, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए ये लेकर के आते हैं, और साथ ही जॉब ऑनलाइन कमाने के तरीके वो भी लेकर के हम आपके बीच आते हैं। तो जितने भी भारत और बिहार के पीपुल हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे वो व्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, होम जॉब करते हैं या घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं पहले हेडलाइन से। हेडलाइंस जो आ रही है वो है, देखिए एस्टेट के संबंध में है। एस्टेट अभ्यर्थियों ने शिक्षकों की कमी से करा रहा है बिहार, फिर भी नहीं हो रहा है नियुक्ति। एस्टेट अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया है। इसमें उन लोगों का बहुत सारी मांग है कि प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्षों गुजर जाने के बाद भी अभी तक लंबित है। पिछले 7 वर्षों से एक भी नियुक्ति नहीं। कई जगह अकेले HM स्कूल चला रहे हैं। STT 2019 चयनित 30,675 अभ्यर्थी नियुक्ति को इंतजार में हैं। पिछले साल हाई स्कूल को भी 33,916 पदों पर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस साल अंत तक 2500 शिक्षक हो जाएंगे रिटायर्ड। 2022 तक हाई स्कूल में 49,361 और शिक्षकों की होगी ज़रूरत। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूल, लेकिन शिक्षक नहीं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 70:1 यानी 70:1 की रेशियो है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 80% पद रिक्त हैं। बिहार के एक भी जिले में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं है। छठे चरण अभ्यर्थी हाई स्कूलों के 32,714 शिक्षकों की नियुक्ति भी कई वर्षों से लंबित है। अब आचार संहिता लागू होने का हवाला है। बिहार STT शिक्षक अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंपेन। अगली खबर हम देखते हैं, क्या जनता दरबार दे पाएगा शिक्षकों का राहत? पुलिस चौकी समक्ष 2 गुटों में हुई मारपीट। अगली खबर जो देखते हैं, अभी सामान्य रहेगा पारा, कुछ दिन बाद बढ़ेगी। ये मौसम संबंधी घटनाएं हैं। राजधानी पटना में गुरुवार को 30.2 डिग्री अधिकतम तापमान और 16.0 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। उसके बाद अगली खबर जो है वो मैच से है, IPL मैच से। पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में चला गया है, तो ये खबर है। अगली खबर जो है वो 7वां चरण का प्रचार जो है वो 13 तक चलेगा। जो चुनाव प्रचार जो है वो 13 तक चलने की उम्मीद है। अगली खबर जो है, एक क्लिक पर शिकायत की सुविधा होगी। ये केंद्रीयकृत लोकपाल से रिजर्व बैंक से संबंधित है। बैंक बहाने भी नहीं बना पाएंगे। धोखाधड़ी की बातें जो भी आ रही है वो सब क्लियर हो जाएगा। अगला जो है खबर है, 2 दिन बाद आज खुलेंगे बैंक, फिर 2 दिन रहेगा अवकाश। तो बैंक के जितने भी काम है उसको निपटा लें। और छठ पर्व के कारण जो है बैंक बंद रही और फिर 2 दिन की अवकाश रहेंगे। अगली खबर जो है वो है, निर्वाचन आयोग और चुनाव खर्च के बारे में इसकी जानकारी हेतु ये खबर है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च सीमा का अनुपालन कराने के लिए कई उपाय कर रखे हैं। तो इस खर्च के बारे में निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं इसकी जानकारी लेने के लिए। अगली खबर जो है, उच्च बने शिक्षण संस्थान, तो अब जरूरी है उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुधारने के लिए नए ढंग से सोच विचार किया जाए। बेहतरीन तकनीक और प्रबंधन संस्थान खोले जाएं, यही विकास का रास्ता बनाएगा। तो अच्छी पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए, इसके लिए जो है शिक्षण संस्थान तैयार हों। गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने की ज़रूरत है, ये डॉक्टर झा का कहना है कि शिक्षा बजट जो है
बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पर अमल करना चाहिए शिक्षा विभाग को। आवासीय विद्यालयों से मिल रहा है लाभ। तो अगली खबर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार देते हुए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के समारोह का किया था शुभारंभ। अगली खबर है चिकित्सा को शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मिला। ये डॉक्टर शंकर नाथ झा के केंद्र में पढ़ रहे 5500 बच्चे उनके संबंध में है। जमुई में रहने वाले हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा। अगली खबर जो है वह है स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी मौलाना आज़ाद की जीवनी। ये सीएम हैं, मुख्यमंत्री ने किया शिक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन। अगली खबर जो है शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने काफ़ी काम किया है। आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद का बड़ा योगदान रहा है। ये खबर है सभी जिलों को इसी वर्ष से होगी पीजी की पढ़ाई। तो बिहार के सभी जिलों में इसी वर्ष से स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। अतिथियों को बुके की जगह दी गई किताबें। इस शिक्षा दिवस के कार्यक्रम पर नीतीश कुमार ने ऐसा कहा। अगली खबर है जिले के 196 स्कूल में आज होगी बच्चों की दक्षता जांच। कक्षा 3, 5, 8 एवं 10वीं के बच्चों को लिया जाएगा टेस्ट। राजधानी के इन प्रमुख स्कूलों में होगी जांच। बहुत सारे स्कूल्स हैं इसमें दिए हुए हैं। अगली खबर जो है तो खबर के डिटेल्स में जानने के लिए चलते हैं। तो बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंपेन। शिक्षकों की कमी से करा रहा था बिहार, फिर भी नहीं हो रही थी नियुक्ति। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन के जरिए सरकार को आगाह करने की कोशिश की है, सरकार को ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। तो आज शिक्षा दिवस के दिन बिहार एसटीईटी 2019 चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति एवं शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए अपनी मांग को रखा। शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और शीघ्र नियुक्ति करने की मांग को लेकर मेरिटधारी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से बिहार मांगे माध्यमिक शिक्षक हैशटैग पर देश भर से लगभग लाख से अधिक लोग ट्विटर पर उनकी मांगों को पक्ष में लिखें। अभ्यर्थियों की मांग दिन भर सोशल मीडिया ट्रेंड में शामिल रहा। अभ्यर्थियों की मांगों को हम लोगों को भरपूर साथ मिला। इसके अलावा सभी शिक्षक संगठन, राजनीतिक दलों और कई युवा छात्र संगठनों का भी समर्थन मिला। रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। फिर भी राज्य सरकार चयनित अभ्यर्थी के भविष्य के साथ क्रूर मजाक कर रही है। सरकार हठ धर्मिता को त्याग कर हर हाल में चयनित शिक्षकों के अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र दे। मामला बिहार के सभी जिलों के 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों से है। पदों की रिक्ति के वर्षों से चल रही नियोजन प्रक्रिया में अब तक लगभग 38,000 पद शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। तो ये खबर है। एसटीईटी 2011 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में भी कुछ शिक्षक बचे रह गए हैं, जिसका नियोजन किया जाना है, जो अभी तक प्रक्रियाधीन है। लंबित छठे चरण के 32,714 रिक्तियों में 13,325 शिक्षक पद पर माध्यमिक स्कूलों और 19,389 शिक्षकों पद पर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियोजित किया जाएगा। बीते कई वर्षों से अभी तक हाई स्कूल में छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर जो हम लोग चल रहे हैं ये जनता दरबार से संबंधित है। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनता दरबार की घोषणा तो की गई है, जिसके प्रत्येक जिला में पदाधिकारियों द्वारा जनता दरबार लगाया जाना है, जिसमें शिक्षकों की समस्या सुनी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अलग दरबार लगाएंगे और उप शिक्षा निदेशक अलग दरबार लगाएंगे। उप शिक्षा निदेशक के समक्ष मुंगेर के 5 जिलों के शिक्षक भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय तक स्थानांतरण रुका हुआ है, जबकि जिला स्तर पर पूर्व में नियोजन इकाई का हस्तांतरण किया जा चुका है। यह स्थानांतरण प्रत्येक साल नहीं किए जाने से शिक्षक वर्ग परेशान हैं, जबकि यह
स्थानांतरण भी वर्ष में 2 बार किया जाएगा, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। इस स्थानांतरण को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान महिला शिक्षिका है। शिक्षकों की दूसरी सबसे अहम समस्या ये है कि जिले में ससमय वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट का सख्त आदेश है। यदि समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता तो इस अवस्था में कर्मियों को सूद के साथ वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने आज तक इसका पालन नहीं किया, बल्कि लेट होने पर बाजारवाद पर इसका सीधा असर पड़ता है। कह रहा है कि उन्होंने आगे कहा, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़े, सरकार ने इसका इंतजाम नहीं किया, जिसके कारण नौकरी पेशा कर्मियों को ससमय वेतन भुगतान लेकर सरकार पिछड़ती जा रही है। अगली खबर जो है मौसम से संबंधित है। जो प्रदेश में उत्तर और पश्चिमी हवा का प्रवाह जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री दर्ज किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान पारा सामान्य रहने के साथ सुबह शाम हल्की ठंड रही। मौसम विज्ञान के अनुसार अभी कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को लेकर लोगों का इंतजार करना होगा। नवंबर महीने में आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ऐसे मैदानी इलाकों में पारे में गिरावट आती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस प्रकार का सिस्टम अभी प्रदेश में नहीं बन रहा। स्थानीय कारकों से पारे में धीरे धीरे गिरावट आएगी। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह में हल्का कुहासा छाया रहेगा। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो पाएगा। पारे में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। पटना का तापमान जो है 30.2, गया का 28.5, भागलपुर 30.5, पूर्णिया 30.5, मुजफ्फरपुर 28.2, औरंगाबाद 30 डिग्री सेल्सियस रहा। अगली खबर जो है ये पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। तो ये दुबई के स्टेडियम में हो रहा था। मैथ्यू बेड नॉट आउट रहे 41 रन के तहत और मार्क्स एस्टेनियस नॉट आउट रहे 40 रन के तहत। छठे विकेट के लिए 41 गेंदों पर 81 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप करके लेग स्पिनर सदाब खान 26 रन पर 4 विकेट लिए। इसकी शानदार गेंदबाजी पर पानी फेर दिया और ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जहां एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 176 रन का स्कोर बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अगली खबर जो है वो 7वां चरण के प्रचार से संबंधित है। तो बिहार में 7वें चरण की पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा किया जा रहा प्रचार शनिवार को बंद हो जाएगा। इस चरण के लिए 15 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 7वें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतदान होगा। इस चरण में सर्वाधिक प्रखंडों में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। छठ महापर्व के समापन के बाद प्रशासन एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में जुट जाएगा। 7वें चरण को लेकर 37 जिलों में कुल 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 27,730 सीटों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में 2207 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 5, पंचायत समिति सदस्य के 85, पंच के 21,2117 उम्मीदवार शामिल हैं। अगली खबर है जो एक क्लिक पर शिकायत की सुविधा होगी। केंद्रीकृत लोकपाल के तहत रिजर्व बैंक के दायरे में आने वाले सभी तरह के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े संस्थानों की शिकायत एक टोल फ्री नंबर, एक ईमेल आईडी और एक लोकपाल से की जा सकेगी। इससे शिकायत करना सुविधाजनक होने के साथ उस पर निगरानी करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही शिकायत
निपटारा भी जल्द हो सकेगा, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को होगा। इसी तरह खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को बॉन्ड भी खुदरा उपभोक्ता सीधे निवेश कर सकेंगे। बैंक बहाने नहीं बना पाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी या एटीएम से जुड़े धोखाधड़ी पर बैंक खुद जिम्मेदार लेने की बजाय दूसरे बैंक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक के होने पर ऐसी समस्या का सामना करना उपभोक्ताओं के लिए आम बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीकृत प्रणाली में उपभोक्ता को समाधान से मतलब है, उसका समाधान कैसे निकाले यह बैंक की जिम्मेदारी होगी। 2 दिन बाद आज खुलेंगे बैंक, फिर 2 दिन रहेगा अवकाश। अगर कोई जरूरी बैंकिंग कामकाज है तो कल निपटा लीजिए। छठ महापर्व को लेकर 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को बैंक खुलेंगे। हालांकि इसके बाद फिर 2 दिन बंद रहेगा। इस तरह के से 5 दिनों में सिर्फ 1 दिन ही बैंकिंग का कामकाज हो सकेगा। छठ महापर्व पर 10 एवं 11 नवंबर को बैंक में अवकाश घोषित किया गया है। 12 नवंबर को बैंक खुलेंगे। 2 दिन के अवकाश की वजह से भीड़ भी रह सकती है। साथ ही आगे 13 नवंबर को माह का दूसरा शनिवार होने की वजह से अवकाश रहेगा। बैंकों में माह के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। इसके बाद रविवार का अवकाश है। इस तरह से आगे भी 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएनए त्रिवेदी ने कहा कि 3 त्योहारी सहित 6 सप्ताह अवकाश की वजह से इस माह 9 दिन बैंक छुट्टी है। निर्वाचन आयोग का जो खर्च है उसके संबंध में जानकारी ये है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च सीमा का अनुपालन कराने के लिए कई उपाय कर रखे हैं, जैसे कि खर्च की स्वीकार लागत को तय करना, खर्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, उम्मीदवार के खर्च संबंधी रजिस्टर की जांच और पर्यवेक्षकों के आकलन से उनकी तुलना करना, यहाँ तक कि उम्मीदवारों के प्रमुख चुनावी खर्चों कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाना आदि। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सारे उपायों के बावजूद चुनावों में धन के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने या खर्च की असलियत का पता लगाने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। जैसे जैसे धन खर्च के नियमन का प्रयास हुआ, वैसे वैसे इन नियमों को और प्रभावी बनाने के लिए नए नए तरीके भी खोज लिए गए। इसके लिए राजनीतिक दलों का आपसी सामंजस्य, पार्टियों का इस मुद्दे पर सुविधापूर्ण विरोध, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के साथ ही प्रशासनिक शिथिलता भी दोषी है। राजनीतिक दलों का तर्क होता है कि चुनावी खर्च की अब तक निर्धारित सीमा अव्यावहारिक है। अगली खबर जो है शिक्षक संस्थान से है कि अच्छी पढ़ाई के बाद ऊंचे बने शिक्षण संस्थान, अच्छी पढ़ाई के बाद नौकरी बिहार की युवाओं की प्राथमिकता यही है। देश के बेहतरीन शिक्षा संस्थान और कार्यालय में बिहार के युवा भरे पड़े हैं। अब आवश्यकता है कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान का स्तर जो है बेहतर हो। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान खुलें। अच्छी बात यह है कि बिहार के सभी जिलों में इसी वर्ष से स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। वर्तमान में 29 जिलों में यह व्यवस्था है, शेष 9 जिले बाकी रह गए हैं। यहाँ भी इसे शुरू करने की तैयारी है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की संख्या अभी अपर्याप्त है। सरकारी और निजी स्तर पर इस क्षेत्र और प्रयास जरूरी है। बिहार के युवाओं को अभी भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इस मजबूरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों का स्तर सुधारने और दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में पटना और अन्य प्रमुख शहरों में ऐसे संस्थान की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह ज़रूरत भर नहीं है। नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के अलावा यह भी ज़रूरत है कि राज्य के विश्वविद्यालयों की दशा सुधरी है और सुधारी जा रही है। प्रतिष्ठा और नामी विश्वविद्यालयों के अध्ययन अध्यापन के स्तर पर सवाल उठते हैं। नवाचार नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय कामकाजी माहौल को लेकर भी आलोचनात्मक झेल रहे हैं। राजभवन से परीक्षा में लेट लतीफी और प्रबंधकीय कामकाज में लापरवाही को लेकर चेतावनी जारी होती है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने ढंग से चल रहे हैं। यह उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के कैंपस लंबे चौड़े हैं, लेकिन वहाँ आईआईटी जैसे माहौल नहीं है, आईआईएम जैसे पढ़ाई नहीं है। जबकि ऐसा हो सकता है कि स्वयं को भारत का कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड कहलाने में कभी गर्व महसूस करने वाले विश्वविद्यालयों के पुराने गौरव को लौटाया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में माहौल बदले तो बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी।
अगली खबर जो है वो गरीबों की शिक्षा पहुंचाने संबंधित है। तो डॉक्टर झा ने शिक्षा बजट बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट से सरकार सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकती है। समाज के पिछड़े तबके तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाने के लिए बजट बढ़ाना होगा। शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है, परंतु सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे में पिछड़ा समाज काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है। अगली खबर जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कार्यों से नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। डॉक्टर शंकर नाथ झा को मिला अबुल कलाम का आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बृहस्पति को कहा कि अपने स्कूलों के बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के किए गए कार्य और उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए। यह सब शुरुआत करें। अगली खबर है चिकित्सकों की शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। डॉक्टर शंकर नाथ झा के केंद्र में 5500 बच्चे पढ़ रहे हैं। जमुई के रहने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा द्वारा दलित बस्तियों में मुसहर जाति के बच्चों को शिक्षित करने की शिक्षा में एक टोला सा शुरू किया गया। अभियान अब 55 टोलों के तक पहुंच गया है। इन 55 केंद्रों में अभी 5500 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके प्रयास से पहली बार वहां महादलित समुदाय के 15 बच्चे ने स्नातक और 75 बच्चों ने इंटरमीडिएट और 350 ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जमुई जिले में सामाजिक सहयोग से 2 स्कूलों की स्थापना की है। जिलों के 196 स्कूलों में आज होगी बच्चों की दक्षता जांच। कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं बच्चों को लिया जाएगा टेस्ट। नॉटरडेम अकेडमी, ज्ञान निकेतन, दयानंद कन्या विद्यालय, मीठापुर रविंद्र बालिका उच्च विद्यालय, DAV BSEB केंद्रीय विद्यालय, बेली रोड केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग, संत माइकल हाई स्कूल, बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, ये सारे हैं। तो इन लोग का दक्षता जांच लिया जाएगा। उपलब्धि सर्वेक्षण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, ऑनलाइन कैसे घर बैठे इनकम करें मोबाइल से और कंप्यूटर लैपटॉप से, इसकी जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी जॉब्स हैं उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।